और हमारा ना भुइयरी जमीन सुरक्षित है, ना हमारा हरगढ़ी जमीन सुरक्षित है, ना हमारी मसना जमीन सुरक्षित है, ना हमारा पूजा स्थल सुरक्षित है। आज तो हम अबुआ सरकार का कब तक हम ये दोहन शोषण सहते रहे? श्योर है, ये सच्चाई है, सरकार भी जान रही है, आम जनता भी जान रही है कि हमारे इस शरणा स्थल में जो मुख्य शरणा स्थल पूरे देश का एक पहचान है, उसे धूमिल उसे मिटाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। यहाँ का सांसद संजय सेठ हो या सीपीसी हो या सीएम हेमंत सोरेन हो, चाहे बबुआ सरकार हो चाहे अबुआ सरकार हो, आदिवासी समाज जब अपने में उतर जाएगा तो आपको पद छोड़ के भागना होगा। कोई भी यहाँ का नेता, राजनेता और यहाँ का सांसद, विधायक, यहाँ का मुख्यमंत्री को यदि आदिवासी को छोड़ोगे तो हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आदिवासी से जो टकराया है वो अपने आप को सर्वनाश करके गया है। तमाम राजनेताओं से, सांसद, विधायक और राजनीतिक पार्टियों से, मेरी मां से जो खिलवाड़ करेगा हम उसके लिए अपनी प्राण दे सकते हैं और दुश्मन का प्राण हार भी सकते हैं। और हम जिस दिन जाग गए उस दिन इतना केस डालेंगे। आप हम पे केस डालना चाहते हो? आंदोलन जब अपनी मां की रक्षा हम करने निकलते हैं तो तुम हमें केस में फंसाने की बात करते हो। कैसी ही अब वो सरकार है? और हम जब केस डालेंगे तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। तो हम अपने प्राण की आहुति देने तक हम अपने पूर्वजों का इस धरोहर को, अपनी सरना माँ की जमीन को हम बचा के रहेंगे। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। इस वक्त हम सिरमटोली शरण स्थल में हैं और मेरे साथ एक फाइटर है जो कि हमेशा आदिवासी मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आइए उससे बातचीत करने के प्रयास करते हैं। आज का जो बैठक है, किस मुद्दे के लेके एक आदिवासी समाज एक बैठक रखी है? किस मुद्दों, किस बातों के लिए? बात ऐसा है, हमारा ये केंद्रीय सरना स्थल सैकड़ों साल पूर्व से यहाँ इस जमीन के लिए हमारे पूर्वज कार्तिक बाबा, रामदयाल मुंडा, अन्य हमारे जो पूर्वज जो समाज के शुभचिंतक थे, इसे बचाने में अपना अहम योगदान दे के गए। इस उम्मीद के साथ कि हमारे आने वाले पीढ़ी जब आएंगे तो हम जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और यहाँ का धर्म की जमीन की रक्षा करेंगे और सुपुर्द करेंगे आने वाले पीढ़ी को। लेकिन आज जो अबुआ कह के हमारे सरकार जो गद्दी पे बैठे, यहाँ विधायक, सांसद, एमपी, मुख्यमंत्री जब योजना लाए तो ऊपर था 2023 में, लेकिन किस कारण इसे हमारे सरना स्थल के मुंह पे उतारा गया, द्वार पे उतारा गया। जिस प्रकार यहाँ सरहुल का आयोजन किया गया तो उस दिन देख रहे थे पूरा खचाखच भरे हुए थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे दब रहे थे उस ये ब्रिज के चलते, जो रैम उतारा गया उसके चलते। हो सकता है कुंभ में जिस प्रकार भगदड़ हुई और हजारों लाखों की जाने गई, तो ऐसा दिन आ सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन, हमारा अबुआ सरकार के प्रशासन ने डर से, हमारा वो चौक है सिरमटोली चौक, और वहाँ से ही लोगों को डाइवर्ट किया गया, सैकड़ों खोड़ा को वहाँ से ही डाइवर्ट कर दिया गया ताकि सरकार बदनाम ना हो, कि यहाँ कहीं मौत का साया न मंडराने लगे। ये सोच के एक सुनियोजित ढंग से 1 रुपया में मात्र 4 आना खोड़ा को यहाँ छोड़ा दिख गया और बाकी को इधर उधर डाइवर्ट करके भगा दिया गया। तो कहने का मतलब श्योर है, ये सच्चाई है, सरकार भी जान रही है, आम जनता भी जान रही है कि हमारे इस शरणा स्थल में जो मुख्य शरणा स्थल पूरे देश का एक पहचान है, उसे धूमिल उसे मिटाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। चाहे यहाँ के विधायक, सांसद सभी जानते हैं और इसीलिए वो विधानसभा में कोई बात नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो काना, आंधा, लुंगड़ा, लाल्हा हमारा जो एसटी का आरक्षण लेके बैठे हैं गद्दी में, हमारे समाज के हितैषी नहीं एक प्रकार से कहा जाए, वो सिर्फ पार्टियों का मुखौटा और पार्टियों का कठपुतली बन के बैठे हुए हैं। चाहे कोई भी हो, हमारे समाज के विधायक, सांसद 28 विधायक, हम लोग 100 यात्रा निकाले, आपका 100 दहन किए, तो इतना बेइज्जत कौन सहेगा?
जाहिर सी बात वो जान रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे साथी लोग जानबूझ के गलत करने का कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि कोई विधानसभा में हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो हम अपने प्राण की आहुति देने तक हम अपने पूर्वजों का इस धरोहर को, अपनी सरना माँ की इस जमीन को हम बचा के रहेंगे। और बोलता है कि ये गैर मंजूरा जमीन है, यहाँ जमीन सरकार वो ले सकती है और ले भी चुकी है। तो मैं उसको हिदायत देना चाहूँगा, यहाँ के डीसी हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आप गैर कानूनी ढंग से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और यदि आदिवासी समाज जान गया, समझ गया और घर घर से जिस दिन निकल गया, आपको वो गद्दी छोड़ के भागना होगा। यहाँ का डीसी हो या यहाँ का सांसद हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, हमारे ये अस्तित्व से यदि आप खिलवाड़ करते हैं तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं कि किसके कहने से आप योजना लाए? क्या आदिवासी समाज से आपने पूछा क्या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपका अधिकार बनता है? तो कहीं ना कहीं ये सरासर जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, आदिवासियों के इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं, आदिवासियों का संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, आदिवासी का धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमारा ना भुइयरी जमीन सुरक्षित है, ना हमारा हरगढ़ी जमीन सुरक्षित है, ना हमारी मसना जमीन सुरक्षित है, ना हमारा पूजा स्थल सुरक्षित है आज। तो हम अबुआ सरकार का कब तक हम ये दोहन शोषण सहते रहे? तो एक दिन बिरसा मुंडा का जिस प्रकार उलगुलान हुआ था, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो खून है, हमारे रगों में उस उलगुलान का खून अभी बाकी है। तो यदि नहीं समझा और ये रैम को नहीं हटाया गया तो हम अपने प्राण की आहुति देने तक हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यहाँ का सांसद संजय सेठ हो, या सीपीसी हो, या सीएम हेमंत सोरेन हो, चाहे बबुआ सरकार हो, चाहे अबुआ सरकार हो, आदिवासी समाज जब अपने में उतर जाएगा तो आपको पद छोड़ के भागना होगा हमारे इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से। और हम जिस दिन जाग गए उस दिन इतना केस डालेंगे। आप हम पे केस डालना चाहते हो, आंदोलन जब अपनी मां की रक्षा हम करने निकलते हैं तो तुम हमें केस में फंसाने की बात करते हो। कैसी ही अब वो सरकार है? और हम जब केस डालेंगे तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। एक बार तो हमारी मां बहनों ने जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा बोल के नारा लगा कर आपको बचा लिया। मैं हिदायत देना चाहता हूं, कोई भी यहाँ का नेता, राजनेता और यहाँ का सांसद, विधायक, यहाँ का मुख्यमंत्री को यदि आदिवासी को छोड़ोगे तो हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आदिवासी से जो टकराया है वो अपने आप का सर्वनाश करके गया है। प्रकृति से जो खिलवाड़ किया है उसका अंत हुआ है। इसलिए सारे जाति धर्म को, यह संस्कृति को बचाना होगा, क्योंकि आदिवासी प्रकृति जिस दिन मिट गया मानव जाति संकट में आएगा, पूरा मानव जाति छन्न भिन्न हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तमाम राजनेताओं से, संसद, विधायक और राजनीतिक पार्टियों से, मेरी मां से जो खिलवाड़ करेगा हम उसके लिए अपनी प्राण दे सकते हैं और दुश्मन का प्राण हर भी सकते हैं। ये बिरसा मुंडा, हमारे सिद्धू कानू और कार्तिक बाबा, जयपाल सिंह मुंडा का खून अभी भी बाकी है हम आदिवासी समाज में। ये अंतिम चेतावनी होगी। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, हमारे सन से खिलवाड़ करते रहे तो हम ऐसे उग्र हो जाएंगे कि आपको अपना गद्दी बचाना मुश्किल हो जाएगा।